हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्टर्स यानी कि सदिश का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों को वेक्टर्स में ये आपको दो पार्ट बता दिया था, जिसमें कि आपको बेसिक और उससे आपको मैथमेटिक्स टर्म का जो फॉर्मूला है वो हम आपको बता दिए थे। तो आज ये आप लोग का वेक्टर्स का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम आपको मेन जो फॉर्मूला अब आप लोगों का बचा हुआ था इसी में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी फॉर्मूला मिस ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि आज हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि दो सदिश का गुणनफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला बात जो बनता है कि आप लोग का कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता क्या है, तो दो सदिश का आपको गुणा करना है। इस बार क्या करना है? गुणा करना है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात याद दिला दें कि गुणा यहां पर दो टाइप के आपको पढ़ना है। एक को बोलते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट या बोलिए या स्केलर बोलिए, नाम एक ही है। और दूसरा होता है क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हिंदी में अदिश गुणनफल बोलते हैं और इसको हिंदी में सदिश गुणनफल बोलते हैं। यानी कि दो सदिश का जब आप गुणा की बात करते हैं तो दो तरह से आपको गुणा करना होता है, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल किसको बोलते हैं, कैसे पहचानेंगे, ध्यानपूर्वक पहले इस बात को समझ लेते हैं। जैसे बीच में अगर डॉट का साइन रहे तो समझिएगा यह अदिश गुणनफल है और इसको हम डॉट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी से, ठीक है। और ये ए डॉट बी जो है ना, इसको स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है ना वह स्केलर क्वांटिटी आता है, यानी कि कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसलिए इसको अदिश गुणनफल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आपका इधर है ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस से लिखते हैं, इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। या वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आपको दिखेगा वह वेक्टर के फॉर्म में होगा, यानी कि सदिश के रूप में होगा, इसीलिए इसको सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया कि दो प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों के बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। देखिएगा, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, याद रखिएगा डॉट का है चाहे स्केलर का है, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। इसको हिंदी में ऐसे बोलेगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल। याद रखिएगा, दो सदिश का अदिश गुणनफल। अदिश कहेगा तो समझिए इसका जो आंसर आने वाला है वह कांस्टेंट के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, यानी कि कोई अक्षर आएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखते कैसे हैं, तो ए डॉट बी, ये तो आप समझ गए कि दो वेक्टर आपके पास पता हो ए और बी, और दोनों का अगर अदिश गुणनफल पूछे, डॉट प्रोडक्ट पूछे, तो आप लिखिएगा ए डॉट बी। और इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। या आप इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इसका मान लेते हैं, इस मोड है, मोड करने का मतलब मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है। इसका मान लेते हैं ए है और इसका मान लेते हैं बी है, और ये बेचारा कॉस थीटा तो रहेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, या आप शॉर्ट में जल्दी से ए बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। जहां पर आपको पता है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच जो ये थीटा आपको दिखाई दे रही है एंगल है। तो कभी कभी क्या करेगा, दो वेक्टर आपको दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि इसका एंगल बताइए और इसमें ये लंब है या नहीं है ये बताइए। तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी के मदद से निकालने वाले हैं, जो आप लोगों को समझना है बारी बारी से। तो इससे आप पहला फॉर्मूला निकालेंगे, यही फॉर्मूला से cos थीटा बराबर आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए इससे हमको cos थीटा का मान निकालना, तो गुना में इसको कहां भेज देंगे, बटा में, तो a डॉट बी बटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। इस तरह से आप cos थीटा का निकालिए। और हाँ, ये सब खुद से निकालने का प्रयास करिएगा ताकि आपको आसानी से हमेशा के लिए याद भी रह सके। अब सोचिए थीटा का मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री आ जाए। 90 डिग्री को आप लोग समझते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। सपोज कीजिए ए और बी जो है ना एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है। अगर लंबवत है तो सोचिए यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे और cos 90 का मान 0 है, होता है ना, तो इसका मान 0 रखेंगे, या यहां पर भी आप रख सकते हैं, इसमें भी यहां पर 0 रखेंगे तो सोचिए पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे ए डॉट बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है जो आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर मिला होगा। ये दोनों सवाल जरूर पूछता है, उलट पुलट के भी पूछ देता है कि ए और बी अगर लंब है तो बताइए ए डॉट बी क्या होगा, तो आप याद रखेंगे ए डॉट बी 0 होगा। या उल्टा भी पूछ सकता है, ए डॉट बी 0 होगा तो क्या होगा, तो लंब होगा, ठीक ना। अब अगला फॉर्मूला देखिएगा, ये है आप लोग का तीसरा से समझने का प्रयास करिएगा। तीसरा है ए डॉट बी अगर 0, ये उलट के बता रहे हैं, ए डॉट बी अगर 0 दे दिया जाए और कहे कि आप क्या क्या हो सकता है, तो ज्यादा का चांस है आपका ये वाला ए बी लंब होगा एक दूसरे पर, यानी कि पैरेलल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको ए या 0 होगा या बी 0 होगा। और खास करके आपका मेन यही चीज आपको याद रखना। एक बार फिर से हमें याद दिला दे, अगर ए बी पर लंब है तो कहेंगे ए डॉट बी 0, या अगर ए डॉट बी 0 ही दे दिया है तो इसको आप तीन तरीका से कंडीशन निकाल पाएंगे, लेकिन मेन कंडीशन आपका यही है। हो सकता है कि ए का मान 0 या
हो सकता है बी का मान 0 या हो सकता है कि एक दूसरे पर ये दोनों परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का इससे निकलेगा ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही चीज होता है। कैसे, क्यों, समझने का प्रयास करिएगा। ए डॉट बी क्या है, अदिश गुणनफल है, मतलब इसका आंसर एक अदिश के रूप में आएगा, इसका भी अदिश आएगा, तो कांस्टेंट है तो दोनों सेम आएगा, इसलिए याद रखिएगा डॉट वाला में ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है। अब बात करते हैं ये, अब जो मेन फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाता है वो है ये आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है। तो सोचिएगा ध्यान से, इसको हम तरीका से याद दिलाते हैं, आप याद रखने का प्रयास करिएगा। अपना में अपना से डॉट करिएगा, सुनिएगा ध्यान से, ये अपना अपना है, अपना अपना है, अपना अपना है, तो अपना में अपना से डॉट करिएगा, अपना में अपना से डॉट, तो उसका मान 1 लिखिएगा। लेकिन यही चीज अगर अपना में पराया से डॉट करिएगा, अपना में पराया से, अपना में पराया से, तो उसका आंसर 0 आएगा। एक बार फिर से, सेम डॉट वाला में सेम चीज रहे तो 1, और अगर डॉट वाला में डिफरेंट रहे, मतलब एगो आई है एगो जे है, चाहे जे है एगो के है और आई है, तो इसका मान 0 आएगा। और ये बहुत बार सवाल पूछा गया, छोटा सा दिखने में तो ये छोटा सा है, लेकिन आपको 1 नंबर दे सकता है कि आई डॉट आई क्या होता है, पूछ देगा, तो आप जल्दी से बता सकते हैं। एक और नहीं जानिएगा तो हो सकता है 0, कोई ऑप्शन इधर उधर मार सकता है, इसलिए आप इस चीज को अच्छा से याद रखेंगे। तो आपको याद कैसे रखना है, अपना में अपना से डॉट करिएगा तो 1, अपना में पराया से डॉट करिएगा तो 0, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट, ये देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए डॉट ए किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा डॉट में 1 मत लिख दीजिएगा, यहां पर देखिए आई है इसलिए 1 आया है, इसमें हम रखेंगे ना, ये मेन फार्मूला इसमें रखिएगा, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका cos 0 का मान आपको पता है ना, दोनों सेम रहेगा तो cos 0 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 आता है निकाल के। लेकिन यहाँ ए डॉट ए दोनों सेम रहेगा, तो सोचिए ये तो बेचारा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, तो याद रखिएगा दोनों सेम रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए डॉट ए जो है वह मोड ऑफ ए का स्क्वायर होगा, इसको 1 आप नहीं लिखिएगा। बी डॉट बी रहेगा तो इसका भी क्या होगा, मोड ऑफ बी का स्क्वायर, सी डॉट सी रहेगा तो मोड ऑफ सी का स्क्वायर, 1 नहीं लिखना, ठीक। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट की बात। अब हम आगे आपको इसी के आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से। में डॉट प्रोडक्ट में और कुछ थोड़ा सा जानकारी और बच गया है कि ए डॉट बी और बी प्लस सी, मान लीजिए बी प्लस सी है और उसमें आपको ए से डॉट करने की बात करें, तो आप आराम से इसको गुना कर दीजिएगा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो ए डॉट बी और इसमें इससे गुना करेंगे तो ए डॉट सी के बराबर रहेगा। हो सकता है कभी कभी आपको ये सवाल प्रूफ करने के लिए कह भी दिया जाए, ए और बी सी का मान दे दिया जाएगा और कहेगा इसको प्रूफ करें, तो पहले इसका मान निकाल लीजिए फिर इसका मान निकालिए, दोनों का मान बराबर आएगा। लेकिन अब रही बात कि अगर वेक्टर ए का मान दे दिया जाए, वेक्टर बी का मान दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि ए डॉट बी निकालिए, चाहे दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालिए, डॉट को अदिश बोलते हैं, ठीक ना, तो ए डॉट बी निकालिए, तो आपको करना क्या होता है, अपना मतलब आई में आई से गुना कीजिएगा, जे में जे से गुना कीजिएगा और के में के से गुना करिए। एक बार फिर से इस बात को समझिए, आई में आई से, जे में जे से और के में के से, बस आपको गुना कर देना। तो देखिए A1 में B1 से था A1 B1, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, A2 में B2 से था A2 B2 और A3 में B3 से था A3 B3। बस अपना ये डॉट निकालने का ये सवाल तो आपसे निश्चित रूप से पूछेगा ही पूछेगा इस फार्मूला पे। उसके बाद अगला जो फार्मूला बनता है वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से भी सवाल आपका बनता ही बनता है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप। पहले आप इस बात को समझने का प्रयास करें, प्रक्षेप का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ये बी है और ये वेक्टर ए है, तो कहेगा इसका इस पर प्रक्षेप, तो ये जो लंबवत बना रहा है, ये जो परपेंडिकुलर इस पर बनाएगा, तो इसको प्रक्षेप ये बोला जाता है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए डॉट बी बटा मोड ऑफ बी लगाते हैं। और मोड ऑफ बी नीचा में क्यों लिखें, इसमें देखिए मोड ऑफ ए नीचा में क्यों लिखें, कैसे लिखें, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ए का बी पर, याद रखिए जेकरा पर कहेगा, मतलब जेकरा पर ऑन लिखल रहेगा उसको मोड नीचा लगाइए। ये बी पर है तो इसलिए बी को नीचा किए, ये ए पर है इसलिए मोड ऑफ ए को नीचा। तो याद रखिएगा दो वेक्टर आपको दे दिया जाएगा और कहेगा जिस पर पूछा जाएगा उसी को मोड नीचा लगाएगा, ऊपर में आप दोनों का डॉट निकाल दीजिएगा, तो आराम से आपका 1 नंबर का सवाल, यह हो सकता है 2 नंबर का सवाल भी से पूछा जाए, ठीक है। तो आप आराम से बना सकते हैं। लास्ट में आप एक चीज और यहां पर ध्यान दे सकते हैं, यहां से कभी कभी आपसे कहा जाएगा कोई वेक्टर दे देगा और वो यूनिट वेक्टर होगा। कौन वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, और डायरेक्शन को साइन से रिलेट करके अगर आपको लिखना पड़ जाए कभी, कौन सा वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ए कैप है, और ए कैप का आपको बताए थे वेक्टर ए बटा मोड ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं यूनिट वेक्टर पिछले वाले वीडियो में, तो इसको हम
भाग देंगे ना तो इस तरह से इस फॉर्मेट में आता है। फिलहाल आपको यही मेन चीज याद रखना है कि अगर यूनिट वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, जहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है तो अक्षों के द्वारा बनाया गया एंगल है यानी कि कोण है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज याद रखना है, जहां पर आप कॉस अल्फा का मान ये वाला, कॉस बीटा का मान ये वाला और कॉस गामा का मान ये वाला आप लिख सकते हैं। फिलहाल ये इसका यूज तो न के बराबर करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको इतना ही। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। तो ध्यानपूर्वक इस बात को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को अब हम लोगों को समझना है। तो देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात याद दिला दे कि क्रॉस प्रोडक्ट को पहले लिखते कैसे हैं, तो ए क्रॉस बी से, और ए क्रॉस बी को डिफाइंड किया गया है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और इसमें एन कैप। इसमें याद रखिएगा डॉट वाला में आपको कॉस थीटा बताया गया था, क्रॉस वाला में साइन थीटा होता है और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाता है एन कैप। कैप कहने का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो समझिए इस पिक्चर को पहले आप फॉलो अच्छा से करिएगा। ये देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये दोनों का हमको क्रॉस निकालना है, ए से बी में क्रॉस निकालना है यानी ए बी निकालना। तो याद रखिएगा ए बी क्या होता है, तो दोनों पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से, ए और बी पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वही इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो कभी कभी आपसे उलट के सवाल पूछ दे कि ए और बी पर आप लंबवत सदिश निकालिए, इसका मतलब आपको ये क्रॉस निकालने की बात कर रहा है। या डायरेक्ट अगर ए क्रॉस बी पूछे तब आप आराम से समझ जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे पूछ देगा ए और बी पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, तो समझना होगा आपको कि ए क्रॉस बी का मान आपसे पूछ रहा है। अब भाई इसको परिभाषित कैसे किया गया है, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप कहने का मतलब ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है यानी कि इस पर लंबवत सदिश है, इसका डायरेक्शन एन कैप है। ठीक है, इससे हम अब फॉर्मूला निकालते हैं। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया, इसी से हम बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे। पहला जो निकलता है इसमें अगर हम मोड लगा देंगे, इधर मोड लगाएंगे तो बताइए इसका मोड लगाएंगे यहाँ पर, तो ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसलिए 1 में गुना करेंगे तो आपको यही वाला दिखाई देगा। यानी मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान लिखेंगे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, जहां पर आपको अगर साइन थीटा का मान निकालना पड़ जाए, थीटा का मान निकालना पड़ जाए तो आप साइन थीटा इससे निकाल सकते हैं गुना में, तो बटा में भेज सकते हैं। तो इस लिखेंगे मोड ऑफ ए क्रॉस बी बटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। इससे आप ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा का लिख सकते हैं। और हाँ, यहाँ से आप एक जो बता रहे थे कि ए इस पर भी लंब है, बी इस पर भी लंब है, तो इससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया लंब कब होता है, जब डॉट जीरो होता है। तो इसका और इसका डॉट निकालेंगे तो जीरो, और फिर इसका और इसका डॉट निकालेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि लंब है परपेंडिकुलर है इसलिए। उसके बाद इसी से अभी हम बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे, आगे आप देखते रहिएगा, ध्यानपूर्वक इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। इसी से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर दोनों वेक्टर जो है पैरेलल हो, पैरेलल कहने का मतलब 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। ए और बी जो है अगर एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल कहने का मतलब समांतर है, तो ए क्रॉस बी 0 के बराबर होगा। यही उल्टा चीज भी आपसे पूछ सकता है। सुनिएगा ध्यान से इस बात को, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव इसलिए इसको बॉक्स में घेरा हुआ है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब वह पैरेलल होगा यानी कि समांतर होगा। तो उल्टा ही पूछ सकता है कि अगर ए क्रॉस बी 0 दे दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो आपको याद रखना है ए और बी जो है वह समांतर होगा यानी कि पैरेलल होगा। या ये कंडीशन तो बनता है, ये हो सकता है इसका मान 0 या हो सकता है बी का मान 0। तो लास्ट आपको यही वाला कंडीशन सेम याद रखना है, ठीक ना। तो ये तो हो गया बात। अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर। पांचवा है कि सेम वेक्टर का क्रॉस निकालना पड़ जाए कभी। सेम वेक्टर का, सेम वेक्टर कहने का मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो सेम वेक्टर का क्रॉस निकालिएगा ना तो 0 आएगा। अब क्यों आएगा जानिएगा ध्यान से। दोनों सेम है तो क्या डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए दोनों, मान लीजिए देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ए का मान क्या होगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, साइन थीटा का मान 0 रखिएगा तो साइन 0 तो 0 होता है, तो पूरे पार्ट 0 हो जाएगी, इसलिए ए क्रॉस ए 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो इसलिए यहां पर याद रखिएगा ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी 0 के बराबर होगा। अब इसी तरह से यूनिट वेक्टर में भी निकाल लेते हैं कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या होगा। तो ये अभी दोनों सेम वेक्टर है, साइन 0 बनाएगा, 0 मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो साइन 0 0 होता है, इसलिए आई क्रॉस आई चाहे जे क्रॉस जे चाहे के क्रॉस के 0 होगा। और हाँ, ये तरीका से हम आपको याद दिलाते हैं कि अपना में अपना से क्रॉस करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, अपना में अपना से क्रॉस कीजिएगा तो आंसर 0,
और उसमें डॉट वाला में क्या बताते, अपना में अपना से डॉट करते थे तो 1 होता था, लेकिन यहाँ अपना में अपना से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। और हाँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक चीज नहीं होता, इसमें आपको डायरेक्शन का फर्क होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ इस बात को समझिए, ए में बी से गुना करना अलग चीज है और बी में ए से गुना करना अलग चीज, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इसका डायरेक्शन विपरीत हो जाता है। इसीलिए हम याद रखिएगा, यहां पर लिखे हैं ए क्रॉस बी जो है वह बी क्रॉस ए के बराबर ना होता है, वह किसके बराबर होता है, तो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। यहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काम आएगा, या ऑब्जेक्टिव में तो यहां आएगा ही आएगा, आगे चल के देखिएगा। ये देखिए, एक चीज आपको हम बता दें कि यहां पर अगर मान लीजिए अपना में अपना रहे तो क्रॉस 0 होगा, लेकिन कहीं अपना में पराया आ जाए, अपना में पराया आ जाए तब क्या होगा। तो इसके लिए आप इस फॉर्मेट को याद रखिए, या तो इसको समझिए या तो इसको समझिए। देखिए इसको भी समझ लीजिए पहले, ये आई है, ये जे है और ये के, ठीक है, ये है और के है। तो सबसे पहले आपको करना होगा, आई में अगर हम जे से गुना करते हैं, आई के बाद जे आता है, आई में अगर जे से गुना करें तो ये बचेगा सो मिलेगा, ठीक है। और जे में अगर के से गुना करेंगे तो ये जो बच गया है वो मिलेगा, या और अगर के में आई से गुना करेंगे तो जो बचेगा वो मिलेगा। वही चीज यहां पर लिखा गया, आई गुने जे, आई क्रॉस जे, मतलब आई में जे से तो कौन बच गया, के, जे में के तो बच गया आई, के में आई, गौर से देखिएगा, के में आई से गुना करना था जे, यही चीज लिखा। लेकिन हाँ, एक बात इसमें ध्यान देना, आपको ये डायरेक्शन, ये सीधा एंगल, मतलब आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद आई, ऐसे घूम फिर के, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज आपको ना, लेकिन अगर कभी कभी क्या करता है परीक्षा में बच्चा को फंसाने के लिए उलट के दे देता है, आई क्रॉस जे ना दे के क्या कर देगा, जे क्रॉस आई दे देगा। तो जे क्रॉस आई जैसे देगा, देखिए जे में आई से गुना, ये तो इधर आना चाहिए था लेकिन ये इधर चल गया, तो याद रखिए विपरीत होगा ना तो उसका साइन आप माइनस में लगाएगा, जो आंसर होता है वही लिखिएगा बट माइनस में लगाइएगा। के क्रॉस जे तो उल्टा है, के बाद जे नहीं आता, देखिए के के बाद जे उलट के ऐसे घूमना पड़ेगा ना, तो इसलिए उल्टा है, इसका मतलब माइनस आई आएगा। आई के बाद के, देखिए आई के बाद के नहीं आता, गौर से देखिए, आई देखिए के के बाद आई आता, ऐसे आते हैं ना, तो आई के बाद के मतलब इधर आना पड़ जाएगा उल्टा, इसलिए इसका आंसर माइनस में जे लिखिएगा। तो आप आई जे के सीधा रहेगा तो प्लस में, उल्टा रहेगा था माइनस में, ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई में जे से गुना कीजिएगा तो के आएगा, और जे में के से गुना कीजिएगा तो आई आएगा, और के में आई से गुना कीजिएगा तो जे आएगा, उलट के तो उसका साइन माइनस में हो जाएगा। 9 नंबर फॉर्मूला देखिएगा। अब आपको आगे लास्ट ये फॉर्मूला आपको यहां पर ध्यान देना है क्रॉस प्रोडक्ट में, कि ए का मान अगर मान लीजिए ऐसा वेक्टर हो, बी का मान इस तरह से वेक्टर हो, तो अगर तो आप लोगों से पूछ दिया जाए कि इसका क्रॉस निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको डिटरमिनेंट याद होगा, सारणिक में आप पढ़े होंगे, इस तरह से निकालना। पहले आप लिखेंगे आई जे के, और ये जो दूसरा रो है, रो मतलब पंक्ति है, इसमें यहाँ से मान लिखेंगे A1 A2 A3, यहाँ से मान निकाल लेंगे आई जे के जोड़े वाला, यहाँ लिख देंगे, और फिर इसमें से B का मान निकालेंगे B1 B2 B3, यहाँ पर रख देंगे, और इसका एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में आपको आंसर निकालने आता है, वैसे झांका ताकी करके आई को झांकते हैं ऐसे करके, तो ये बचता है, फिर माइनस का साइन लिखते हैं, ये पहला प्लस माइनस फिर प्लस, याद है ना, ये पहला प्लस, और ये इसको झांकेंगे तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो ये और ये बचेगा, ये लिखेंगे, फिर के को झांकेंगे तो ये डिलीट, ये 4 को बचता है, इसे लिखते हैं। उसके बाद इसका आंसर तो आप लोग को निकालना पहले से हम बता ही चुके हैं डिटरमिनेंट में, ठीक है। तो ये हो गया 9 नंबर फॉर्मूला। अब क्रॉस प्रोडक्ट में अब आप लोगों को समझना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो समझने का प्रयास करिएगा, त्रिभुज का कभी अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ दे, मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी, और इसमें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों आसन मतलब संगत भुजा है ना, तो ये अगर वेक्टर ए पता हो वेक्टर बी हो, और आपसे कह दिया जाए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए, तो बस सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी निकाल दीजिए पहले जैसा, अभी जस्ट आपको बताए थे, और उसमें आप मोड निकाल दीजिए, उसका मोड मतलब मैग्नीट्यूड, और उसमें 1/2 से गुना कर दीजिए या आधा कर दीजिए, जो ए क्रॉस बी का होगा उसका आधा कर दीजिए, वही उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और अगर आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो सेम यही रहता है, बस इसका आधा नहीं है, पूरा हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे त्रिभुज इसमें 2 है ना, इसमें त्रिभुज 2 है, तो इसको जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा, यानी मोड ए क्रॉस बी। बस इतना याद रखिएगा, ए क्रॉस बी का मोड ही होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का पूछे तो उसको आधा कर दीजिएगा, मोड ए क्रॉस बी का आधा, ठीक। तो यहाँ तक तो हमें लगता है बेसिक जानकारी था, ये आपको बड़ी अच्छा से याद हो गया। आपको अब जो है बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए ये चीज आपको समझना जरूरी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, आपको क्लास 12th में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव कभी कभी इससे पूछ देता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए 3 गो वेक्टर और 3 गो वेक्टर का अदिश गुणनफल पूछ दे, तब कैसे लिखते हैं, तो उसको पहले डिनोट ऐसे करते हैं, देखिए ए बी सी से, है ना, इस तरह से बॉक्स घेर दीजिएगा, और इसको परिभाषित किया गया या तो ए क्रॉस बी डॉट सी,
या ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे देखिए तीन गो वेक्टर है ना, तो आप पहला दूसरा में क्रॉस निकालिए तब तीसरा में डॉट निकालिए, या हो सकता है पहले में डॉट करके पहला दूसरा तीसरा में क्रॉस करके तब पहला के साथ डॉट करिए, दोनों का आंसर सेम आता है। अब इसको निकालते कैसे आगे चल के हम आपको बताएंगे। मान लीजिए वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, वेक्टर सी पता है, और आपसे पूछ दे कि ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तब आप कैसे निकालिएगा, तो उसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ये डिटर्मिनेंट बना लिए, और पहले आपको करना क्या है, ए का मान यहाँ से उठा लेना है, बी का मान यहाँ से उठा लेना है, सी का मान यहाँ से, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस पास, और इसका डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू जो आएगा उसको आपको निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भाई कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। आई जे के का ये पूछेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसका मान 1 होता है। अब ये कैसे होता है, इसको आप ऐसे इस फार्मूला से आप समझ सकते हैं। पहला और दूसरा में क्रॉस निकालना है, तो देखिए पहला और दूसरा में क्रॉस है ना, और उसके बाद तीसरा में आपको डॉट निकालना। तो याद कीजिए आई क्रॉस जे अभी आपको बताया था कि के होता है, और डॉट के, तो के डॉट के क्या होता है 1 होता है। इस तीसरा फार्मूला आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं याद रहे तो आप इस फार्मूला को जरूर याद रखिएगा, और ये वाला को इससे बना भी सकते हैं। और एक और याद रखिएगा कि दो अगर सेम रहे ट्रिपल प्रोडक्ट में, दो गो सेम रहे, ऐसे लिखल रहेगा ए बी, दो गो सेम रहे तो उसका आंसर 0। जैसे यहाँ देख लीजिए आई है, दो गो सेम है तो इसका आंसर 0, आराम से बिना देख ले एकदम टिक कर देंगे, ठीक ना। और लास्टली आपको एगो चीज इसमें याद रखना है, ABC अगर कोप्लानर हो यानी एक तलीय हो तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ वो क्या होगा 0 होगा, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते ए डॉट बी क्रॉस सी 0 हो, या उलट के भी यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया था ये वाला, इसका मान 0, सीधा सीधा याद रखिएगा। ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो वह एक तलीय है यानी कि कोप्लानर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सारा बेसिक फार्मूला से लेकर स्टैंडर्ड फार्मूला जो भी आपका क्लास 12th में, अगर आप NCERT की बात करें और अदर बुक की ऑब्जेक्टिव की बात करें, सारा फार्मूला जो है यहाँ से आपका पकड़ा जाएगा। बस आपको इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, क्योंकि यही वीडियो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी और सब्जेक्टिव सवाल यहीं से बनता है, ठीक है। तो लास्ट में हम आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस सवाल का आंसर भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आई क्रॉस आई दोनों सेम है। देखिएगा ध्यान से, आई है और क्रॉस आई है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।